Here I am to discuss a problem of Hirudhu, problem number 4.65. This problem is based on Faraday law of induction and concept of SHM. इसमें दिया क्या है, there are two parallel conducting rails, they have no resistance and separation between the rails is L, and a rod of length L only and mass M is placed touching these two rails, and there is vertical downward magnetic field applied over this region. This end of the rails is connected to an inductor and there is no resistance anywhere, and this is very common figure given in many problems, but this problem with inductor is less popular, but this is useful for this year I think in IIT. Now इसमें दिया क्या है कि after this rod is given velocity v naught, we have to find, हमें निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट यानी x एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, राइट। इसमें दो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि रॉड को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड की परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी जाती है तो उसके दोनों एंड के क्रॉस EMF डेवलप हो जाता है, एंड दैट EMF इज़ VBL. दैट इज़ वेरी पॉपुलर फार्मूला, राइट। एंड दिस VBL की जो पोलरिटी होगी वो लेंज लॉ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ ये पोलरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो करंट आए उस करंट की वजह से रॉड के चलने का अपोज हो, बिकॉज लेंज लॉ सेज द इंड्यूस्ड करंट अपोजेज द कॉज ऑफ इंडक्शन। इस पर फोर्स लेफ्ट में आना चाहिए, करंट ऐसी इंड्यूस हो कि फोर्स लेफ्ट में आ जाए, उससे हम ये पोलरिटी निकाल लेंगे। ये हायर आएगा और ये लोअर आएगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी तभी इस पर फोर्स लेफ्ट में होगा, राइट। और इसी सिचुएशन में चूँकि ये रॉड इंडक्टर के क्रॉस कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा वही यहाँ डेवलप होगा इंडक्टर के क्रॉस। इंडक्टर में करंट अगर ऐसी है तो इधर से इस तरफ जो पोटेंशियल घटेगा दैट विल बी इक्वल टू LdI/dt, राइट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द इंस्टेंस ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज LdI/dt। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी LdI/dt इज इक्वल टू VBL। सेकेंड चूँकि जो फोर्स आएगा IVL वो वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, तो M मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी माइनस IVL। और यहाँ वेरिएबल क्या क्या हो गए, I, वेलोसिटी एंड T। तो फाइनली हमें दो वेरिएबल में इक्वेशन ले आनी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन तभी ये सॉल्व होगा। तो किसी एक को हटाना है, तो यहाँ से देखते हैं इसमें इस बात का एडवांटेज लिया जाए कि वेलोसिटी इनटू टाइम dt विल बी इक्वल टू dx, v dt इज dx। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी इनटू थोड़ा सा टाइम, या सिंपली कहें कि dx/dt इज v, तो v dt इज dx। इसका एडवांटेज लेते हुए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये रिलेशन। पहले यहाँ लिखेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, जहाँ v dt होगा उसको dx, देन इंटीग्रेटेड टू गेट Li इज इक्वल टू VLx। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें 0 आएगा क्योंकि शुरू में x भी 0 है और I भी 0 है। I और x के रिलेशन को यहाँ से हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दें, I को एलिमिनेट कर दें। I को एलिमिनेट कर देंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो x के टर्म्स में आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। dv/dt is acceleration, so acceleration will be minus b² upon ml, and this is clearly equation of SHM। SHM ये पॉपुलर इक्वेशन होती है कि जहाँ acceleration इस फॉर्म में लिखा जा सके, there will be SHM। तो इसको ω² लिख देंगे, ω² will be this much, that ω will be here angular frequency। तो इसका सोल्यूशन, इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आता है, x इक्वल टू a साइन ω t प्लस थीटा। इसमें a और थीटा इनिशियल कंडीशन से निकाले जाते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है कि शुरू में x 0 है, यानी t जो 0 रखें, x को 0 कर दें। और क्या कंडीशन है कि शुरू में वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी v naught है,
तो dx बाई डी टी वी नॉट आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब यूज़ कर लेंगे तो थीटा ज़ीरो आ जाएगा वेरी इजली, और एक वैल्यू वी नॉट बाई ओमेगा हो जाएगी। यहाँ से अब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा की ये वैल्यू होगी, राइट। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो यहाँ से ऑब्वियसली मैक्सिमम 1 हो जाएगा और वी नॉट बाई ओमेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, और रॉड विल परफॉर्म एसएचएम, इतना ही मैक्सिमम राइट हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम पर और वापस आएगा, फिर लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका साइक्लिक मोशन होगा। और इसमें और जो चीज़ें पूछी जा सकती है, इससे मैक्सिमम करंट पूछी जा सकती है, कितनी एग्जिस्ट करेगी और कब होगी। तो मैक्सिमम करंट तो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि आई और एक्स का रिलेशन है लीनियर डायरेक्ट। तो जब एक्स मैक्सिमम होगा उसी से मैक्सिमम करंट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम आएगा, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसी से मैक्सिमम करंट आएगी, राइट। और उस मैक्सिमम करंट को यहाँ से जो इक्वेशन नंबर हमारी 3 है वहाँ से निकल आएगा, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डाल के आई मैक्स आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। आई अगर केवल छोटी प्रॉब्लम पूछी आती है, डिटेल ना पूछ के खाली ही देता, वेलोसिटी दी गई, बताओ मैक्सिमम करंट क्या आएगी इसमें। तो मैक्सिमम करंट जिस समय होगी उसको एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी एनर्जी फिर इंडक्टर में स्टोर्ड होगी। जो भी शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी दैट विल बी स्टोर्ड एज मैग्नेटिक एनर्जी, एंड दैट मैग्नेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज हाफ एल आई मैक्सिमम स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम का यही रिजल्ट डायरेक्टली इस तरीके से आ सकता है, बाई बैलेंसिंग द एनर्जी, राइट। सो में अगर टाइम पीरियड पूछा जाए रॉड के ऑसिलेशन का तो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा हम लोगों ने निकाल लिया है। और मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ें इस तरह से निकाली जा सकती है, राइट। और एनर्जी बैलेंस इसमें इंपॉर्टेंट है कि बीच में ही पूछा सकता है किसी समय। मान लो पूछ ले कि वेलोसिटी वी नॉट से हो गई वी नॉट बाई 2, उस समय करंट क्या है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जितनी रिड्यूस हुई होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। तो एट एनी इंस्टेंट हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ये सम जो है वो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर के बराबर लिखा जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू kinetic energy at an instant and magnetic energy at that instant, right. So this is a good problem for JEE Advanced.